दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक सोच और मैं हूं आपके साथ आकिब मिराज खान। केंद्र सरकार के जाति जनगणना के फैसले के बाद अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा ये समाजवादी की बड़ी जीत है। उन्होंने ये भी कहा हर मौके पे समाजवादी इस मुद्दे को बड़ी जिम्मेदारी से उठाती रही है। आज पीडीए की जीत है और इंडिया की जीत है। उन्होंने ये भी कहा कि जब समाजवादी पार्टी इस जाति जनगणना के मुद्दे को उठाती थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि ये जातिवाद लोग हैं। और अखिलेश ने कहा कि मुझे याद है कि लोकसभा में एक बार तमाम बड़े नेता एक साथ जाति जनगणना की मांग कर रहे थे तो सभा अर्जेंट हो गई थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आश्वासन दिया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन जाति जनगणना नहीं हो पाई थी। हालांकि अखिलेश यादव ने जाति जनगणना के फैसले पर सरकार का स्वागत करा। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मैं ये अनुरोध करूँगा कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना के आंकड़ों से दूर रखें। भाजपा प्रबुद्धवादी सोच का अंत होकर रहेगा। जब हम भाजपा से जाति जनगणना की बात करते थे तो हमें जातिवाद कहते थे। समाजवादी पार्टी ने जाति जनगणना का मुद्दा बहुत जिम्मेदारी से हमेशा उठाया और उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी और पीडीए और इंडिया की ये एक बड़ी जीत है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी में आज ज्वाइनिंग का एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें तमाम वरिष्ठ लोगों ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थामा, जिसमें सबसे पहला नाम आता है पूर्व वरिष्ठ अधिकारी बदरुद्दीन खान, जो देश के कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे हैं। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी में अपनी कई साथियों के साथ ज्वाइन करवाई है और ज्वाइनिंग की है। और इसके बाद वसीम रज़ा, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल के हैं, उन्होंने भी कई 100 कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थामा। और बसपा के संतोष तिवारी, जो कि ब्राह्मण समाज का कुशीनगर में एक बड़ा चेहरा थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है। और मूलचंद सिंह चौहान, जो कि उन्होंने आज घर वापसी करी है, उनके साथ भी हज़ारों लोग मौजूद रहे। एक बड़ी ज्वाइनिंग आज कह सकते हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हुई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तंज भी कसा। उन्होंने कहा भाजपा सह नहीं पा रही भ्रष्टाचार का भार और एक अधिकारी जो है वो अभी तक अंडरग्राउंड है। समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। ये कहा जाए कि तमाम जो पीडीए समाज के लोग हैं, जो दूसरी पार्टियों के नेता थे, जो वरिष्ठ जन थे, वो समाजवादी पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर ये कहें कि पीडीए के जो फार्मूला है, अखिलेश का जो पीडीए फार्मूला है, उसकी ओर उनका झुकाव हो रहा है और वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि तमाम बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं उनसे बात करने पर ये पता चलता है कि मायावती की जो विचारधारा थी मान्यवर काशीराम की, अब बहुजन समाज पार्टी उस विचारधारा से कहीं ना कहीं भटक चुकी है। उनका ये भी कहना था कि अखिलेश यादव जो पीडीए का फॉर्मूला लेके चल रहे हैं वो काशीराम की विचारधारा पर फिट बैठता है। वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो संविधान बचाने की बात करते हैं। और अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि पीडीए परिवार को और मजबूत करने के लिए जितने भी लोग हमारे परिवार समाजवादी परिवार में शामिल हो रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा 2027 में समाजवादी सरकार बनेगी तो सबको न्याय दिलाने का काम होगा।